अब है संस्कृत विनोदिनी में द्वितीय पाठ दूसरा पाठ प्रहेलिका पहेलियाँ। पाठ परिचय। प्रहेलिका अर्थात पहेली, पहेलियाँ ज्ञानवर्धन के साथ मनोरंजन का साधन भी होती हैं। प्रहेलिकाओं में जानबूझकर ऐसे शब्द प्रश्न रखे जाते हैं जिससे सामने वाले की बुद्धि की परीक्षा हो सके। इसलिए प्रहेलिका का एक अर्थ है कूटार्थ या गूढ़ार्थ प्रश्न। प्रहेलिकाओं में कहीं एक अक्षर हटाकर, कहीं अक्षर बदलकर, तो कहीं अतिरिक्त अक्षर डालकर प्रश्न किए जाते हैं। कहीं श्लोक के भीतर ही उत्तर दिया होता है। प्रस्तुत पाठ में हम संस्कृत की कुछ प्रहेलिकाओं का अध्ययन करेंगे। उन्हें पढ़कर आप स्वयं देखेंगे कि प्रहेलिकाएं किस प्रकार एक साथ ज्ञान संवर्धन एवं मनोरंजन करती हैं। पहली प्रहेलिका हो गई अपदो दूरगामी च साक्षर न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। पहले इसके शब्दार्थ हो गए अपद जिसके पैर नहीं है, बिना पैर वाला, दूरगामी दूर तक जाने वाला, साक्षर अक्षरों से युक्त जिसे अक्षर का ज्ञान हो, पंडित विद्वान, अमुख बिना मुख वाला जिसका मुख नहीं है, य जो जानाति जानता है, स वह। अब इसका अर्थ हो गया अपद दूरगामी च। अपद मैंने बिना पैर वाला है किंतु दूर तक जाता है। साक्षर न च पंडित, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है। न का अर्थ नहीं। अमुख स्फुट वक्ता च, और बिना मुख वाला है। अमुख मैंने बिना मुख वाला है और बिना मुख के वह बोलता है। स्फुट वक्ता साफ बोलने वाला। यह जानाति स पंडित, जो यह जानता है वह विद्वान है। अब प्रहेलिका का उत्तर हो गया पत्र बिना पैर का रहता है लेकिन बहुत दूर दूर तक जाता है। साक्षर है किंतु अपने आप पढ़ नहीं सकता है, और बिना मुख वाला है लेकिन साफ बोलने वाला है। यह जानाति स पंडित, जो यह जानता है वह विद्वान है। तो प्रहेलिका का उत्तर हो गया पत्र। अब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक पदेन उत्तरत में कीदृश, पहला प्रश्न हो गया कीदृश दूरगामी अस्ति। कीदृश दूरगामी अस्ति, तो किस प्रकार का बहुत दूर तक जाने वाला है। तो बिना पैर वाला उत्तर हो गया। एक पदेन उत्तरत है इसलिए एक पद में उत्तर देंगे। तो उत्तर में हो गया अपद, बिना पैर वाला है। दूसरा प्रश्न हो गया साक्षर अस्ति किंतु किम न अस्ति। ये है साक्षर अस्ति किंतु किम न अस्ति, साक्षर है किंतु क्या नहीं है। तो उत्तर इसी में हो गया। उत्तर हो गया पंडित, साक्षर है किंतु पंडित
नहीं है। तीसरा प्रश्न, य जानाति स क। य मैंने जो, अभी शब्दार्थ बताए। जानाति जानता है, स मैंने वह हो गया, क अर्थात जो यह जानता है वह कौन है। क का अर्थ कौन, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उत्तर हो गया जो यह जानता है, उत्तर इसी में है। स पंडित, वह क्या है, पंडित है। अब प्रश्न नंबर दूसरा, एक प्रश्न के उत्तर हो गए 3, क्योंकि ये एक पदेन उत्तर रहते हैं इसलिए एक एक पद में उत्तर हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया अपद, दूसरा पंडित, तीसरे का भी हो गया पंडित। अब है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पदेन हीन, पैरों से हीन, अस्ति है, तथापि किम करोति, फिर भी वह क्या करता है। तो उत्तर हो गया पदेन हीन, अस्ति अपद माने पद से हीन, पैरों से हीन, जिसके पैर नहीं है, तथापि दूरगामी। तो उत्तर हो गया पदेन हीन, अपद माने पदेन हीन, पद से हीन, किंतु तथापि या किंतु दूरगामी या दूरम गच्छति, दूर तक जाने वाला। दूसरा प्रश्न हो गया पूर्ण वाक्यन उत्तरत में। अमुखो अस्ति, अस्ति मैंने है, बिना मुख वाला है, तथापि कीदृशो अस्ति, फिर भी वह किस प्रकार का है। तो उत्तर हो गया अमुखो अस्ति तथापि स्फुट वक्ता अस्ति, बिना मुख वाला है किंतु फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है। स्फुट वक्ता, साफ बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला। तीसरा प्रश्न हो गया पंडितो को अस्ति, पंडितो को अस्ति, पंडित कौन है। तो उत्तर हो गया य जानाति, य जानाति माने जो इसके बारे में जानता है, अर्थात पहली का उत्तर है पत्र। तो उत्तर में हो गया य पत्र विषये जानाति स पंडितो अस्ति, य पत्र विषये जानाति स पंडितो अस्ति, उत्तर हो गया। अब एक पदेन उत्तरत भी हो गए, पूर्ण वाक्यन उत्तरत भी हो गए। अब प्रश्न नंबर तीसरा ये हो गया निर्देशानुसारम उत्तरत। तो निर्देशानुसारम उत्तरत में हो गया कि मूर्ख अस्य विलोम पद किम अत्र प्रयुक्तम। प्रश्न वाला पूछ रहा कि मूर्ख, मूर्ख इस पद का विलोम पद यहाँ क्या प्रयुक्त हुआ है। मूर्ख का उल्टा विलोम पद हमने छांटना है। यहाँ किस शब्द का प्रयोग मूर्ख के लिए हुआ है, उसका उल्टा अर्थ, विलोम उल्टा अर्थ। तो मूर्ख का हो गया पंडितो, विद्वान। यह जानाति सो पंडितो, तो पंडित का हो गया मूर्ख। दूसरा प्रश्न हो गया अक्षरेण सहित इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। प्रश्न वाला पूछ रहा है कि अक्षरेण सहितम, इसके लिए यहाँ पर किस पद का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हो गया साक्षर, इसका विग्रह हो गया अक्षरेण सहित, तो हो गया साक्षर, उत्तर हो गया साक्षर। तीसरा हो गया अत्र क्रियापदम किन, यहाँ क्रियापद क्या है। इस पूरे प्रहेलिका में क्रियापद क्या है। तो क्रिया हो गई आना जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, जो जो हम कार्य करते हैं वो सारी क्रियाओं में आती हैं। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे कि जानाति का अर्थ हो गया जानता है, तो जानता हो गया क्रिया, तो उत्तर में हो गया जानाति, जानता है, तो क्रियापद हो गया जानाति।
अब दूसरी प्रहेलिका है। एक चक्षुर काकोऽयं विल्लविच्छन् पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो नो चंद्रमा। अर्थात एक नेत्र वाला है काकोऽयं, काक माने कौवा, कौवा भी नहीं है। बिल्ल बिच्छन, बिल में रहता है, किंतु पन्नगो, पन्नगो माने सर्प, सर्प भी नहीं है। क्षीयते घटना, बढ़ते बढ़ना, घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन न समुद्रो न चंद्रमा, न तो समुद्र है और न ही चंद्रमा। पहले इसके शब्दार्थ हो गए चक्षु नेत्र और काको कौवा, विलम बिल, पन्नगो सर्प, क्षीयते घटना, वर्धते वर्णा, पन्नगो सर्प हो गया, समुद्रो माने समुद्र, चंद्रमा चंद्रमा हो गया। अब इस पहेली का उत्तर हो गया सुई, क्योंकि उसमें एक छेद होता है। छेद माने जो उसका नेत्र है वो उसका नेत्र हो गया। और सिलाई करते समय वस्त्र में प्रवेश करती है, अतः वस्त्र के अंदर प्रवेश करते समय क्षय होती है। धागा आगे कम कम होता जाता है तो क्षय होता है, और फिर वस्त्र से बाहर आते समय वृद्धि होती है, बढ़ता है। तो इसलिए प्रहेलिका का उत्तर हो गया सुई। अब इसके प्रश्नोत्तर हो गए एक पदेन उत्तरत। क में हो गया एक चक्षु क भवति, एक नेत्र वाला कौन होता है? तो एक नेत्र वाला का क उत्तर भी इसी में हो गया, एक नेत्र वाला हो गया कौवा, उत्तर हो गया का क। दूसरा प्रश्न पन्नगो माने सर्प किम इच्छति, सर्प क्या चाहता है? तो हमेशा वह बिल में रहता है, तो इसलिए हो गया उत्तर हो गया विलम इच्छन। तो उत्तर में हो गया बिल को चाहता है या बिल में रहता है। तीसरा प्रश्न हो गया प्रहेलिका उत्तरम किम, पहेली का उत्तर क्या है? किम माने क्या? तो पहेली का उत्तर हो गया सूची, संस्कृत में सूची हो गया, अर्थ हो गया सुई। प्रश्न नंबर दूसरा पूर्ण वाक्येन उत्तरत काको कीदृशं भवति, काको कौवा किस प्रकार का होता है, कीदृश किस प्रकार का, भवति होता है। अब पूरी लाइन में उत्तर देना है क्योंकि निर्देश है हमारे लिए पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो उत्तर हो गया काको एक चक्षु, एक नेत्र वाला, भवति मैंने होता है। दूसरा प्रश्न हो गया क विलम इच्छति, कौन बिल चाहता है या कौन बिल में रहता है। तो उत्तर में हो गया पन्नगो सर्प, विलम इच्छति बिल में रहना चाहता है, बिल में रहता है। तीसरा प्रश्न हो गया क क्षीयते वर्धते, क क्षीयते वर्धते कौन कौन घटता और बढ़ता रहता है। तो उत्तर हो गया इसी में उत्तर है कि समुद्र चंद्रमा दोनों चीज़ें, चौ लगेगा बीच में और हो गया उसका अर्थ समुद्र और चंद्रमा क्षीयते वर्धते। तो उत्तर हो गया समुद्र चंद्रमा, फिर चौ लगाएंगे और क्षीयते वर्धते।
तो उत्तर हो गया समुद्र। समुद्र चंद्रमा क्षीयते वर्धते। प्रश्न नंबर 3 निर्देशानुसारम उत्तरत क में हो गया बिल्लम मिच्छन अत्र इसमें, अत्र माने यहाँ, इस पद में संधि विच्छेदम कुरुत, इस पद का संधि विच्छेद कीजिए। तो उत्तर हो गया विलम धन इच्छन धन्नो, ये हो गया विलम धन इच्छन धन नो, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। 9 हलंत, क्योंकि आधा है इसलिए हलंत हो गया। तो हो गया विल्लम इच्छन, विल्लम धन इच्छन धन नो, उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है सर्प इत्यस्य, सर्प प्रश्न वाला पूछ रहा इस पद का पर्यायवाची पदम अत्र किम, सर्प का पर्यायवाची पद यहाँ कौन सा प्रयुक्त हुआ है, सर्प के लिए कौन सा पर्यायवाची पद प्रयुक्त हुआ है। तो इसका मैंने अर्थ भी बता दिया कई बार। तो पन्नग माने सर्प, तो उत्तर लिखेंगे पन्नगो। तीसरा हो गया चंद्रमा अत्र प्रयुक्तम वचनम किम, यह है चंद्रमा, इसमें किस वचन का प्रयोग हुआ है। तो वचन 3 है, सभी को पता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रश्न वाला पूछ रहा इस चंद्रमा में कौन सा वचन है। तो चंद्रमा एक ही है, इसलिए हो गया एक वचन, उत्तर में हो गया एक वचन। अगला प्रश्न है वर्धते, ये वर्धते अस्मिन् पदे, इस वर्धते पद में क्रियापदे धातु रूपम निर्देशम कुरुत, इस वर्धते शब्द में किस धातु का प्रयोग किया गया है। तो वर्धते माने बढ़ना, शब्दार्थ बता रखे हैं। तो इसमें हो गया वृद्ध धातु, ये हो गया वृद्ध धातु, वृद्ध माने बढ़ना, तो वर्धते में वृद्ध धातु हो गई।